में सुरेश नाम का एक आलसी आदमी रहा करता था, जो कि कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। आपके इस लालच के चक्कर में हमारा सब कुछ बिक गया और हमें इस छोटे से घर में आकर रहना पड़ रहा है। जल्दी से कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, जिससे कम से कम हम अपनी जिंदगी तो ठीक से गुजार सकें। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? इस बार मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे हमारे पास जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे आ जाएं। अरे फिक्र कैसे ना करूं, तुम्हारे जल्द से जल्द पैसे कमाने के चक्कर में हमारा सब कुछ बिक गया। पर इस बार तुम ऐसा क्या सोच रहे हो जो तुम जल्द बिना मेहनत से पैसे कमा लोगे? हाँ? ही वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। पर तुम देखना, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा, बंगला, गाड़ी, पैसे, और तुम महारानियों के जैसे हुक्म चलाना बस। हाँ हाँ, जैसे सब तुम्हारे नौकरी पर आने का इंतजार ही तो कर रहे हैं। ही। अच्छा सुनो, मुझे किसी काम से शहर जाना है। तुम मुझे थैला दे दो, और कुछ चाहिए तो वो भी बता देना। अरे अब तो मैं बहुत थक गया हूँ। चलो, ये पास में बागीचा है, यहीं पर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुरेश बाग में आराम करने लगता है। वैसे उर्मिला आज बात तो सही कर रही थी, मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा। पर ऐसा कौन सा काम करूं जिससे बहुत सारा मुनाफा हो? अरे ये क्या, आम? क्यों ना मैं फलों का ही कारोबार कर लूं। मैं अपने एक कारोबार करूंगा, मैं फलों का बागीचा लगाऊंगा और फिर मुझे बहुत सारा मुनाफा होगा। मैं आज ही शहर से बीज लेकर आता हूँ। अरे नहीं, पर इसमें तो बहुत समय लगेगा। तब तक मैं क्या करूंगा? और अगर मैं मंडी से फल खरीद कर भी बेचूं, तब भी मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होगा और मेहनत भी बहुत लगेगी। हाँ, तब तो मुझे कुछ और ही सोचना होगा। और इतनी मेहनत ना बाबा, मैं नहीं कर सकता। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। पर अभी तो मैं इस बाग में से फल लेकर जाता हूँ, उर्मिला और बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे उर्मिला, बिंटू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, आप मेरे लिए इतने सारे फल लेकर आए हो। रात में सुरेश पलंग में लेटा होता है, तभी उसे एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं सभी पेड़ों से फल तोड़कर बेचना शुरू कर दूं। और वैसे भी एक पेड़ पर इतने सारे फल होते हैं, मैं तोड़ भी लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। मैं कल से यही काम शुरू करूंगा। अरे उर्मिला, मैं आज से एक नया काम करने जा रहा हूँ। मेरे लिए दही शक्कर तो ले आओ। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर वैसे तुम कौन सा काम करोगे? अरे तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? सुरेश एक सुनसान बगीचे में कुछ फल तोड़ने के लिए जाता है। चलो, आज का काम तो अच्छे से हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं आई। कुत्ते क्या? अरे बाबा, भागो भागो यहाँ से। शीशी। तभी कुत्तों से बचकर सुरेश भागने लगता है। जैसे तैसे उनसे बचकर वो घर पहुंचता है। आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो ये कुत्ते मेरी जान ही ले लेते। अरे उर्मिला, दरवाजा खोलो भाई। अरे ये क्या हालत बना कर आए हो और किससे मार खा कर आए हो? बताओ, ऐसा क्या काम कर रहे हो जो लोगों की मार खानी पड़ रही है? अरे वो मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे, उनसे बचकर आया हूँ। अरे अब हटो यहाँ से, तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अमीर बन जाऊं? अगर मंडी से फल लेकर आया तो बहुत महंगे पड़ेंगे, तो अब मैं ऐसा करूंगा जिससे ठाप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और वहां से वो चला जाता है।
बगीचे में से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच आता है। अरे क्या हुआ? कोई कबीर का खजाना हाथ लग गया है क्या, जो इतनी चहक रहे हो? खजाना ही हाथ लगा है समझ ले। तू बोल रही थी ना कि घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। ये ले पैसे और तुझे जो चाहिए ले लेना। इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए आप? कहीं चोरी तो नहीं की ना आपने, या किसी की जेब काटी, या खून? बोलो, कहाँ से डाका मार कर आए हो? अजीब बीवी है मेरी। एक तो पति बाहर से थका हारा घर आया है, ऊपर से तुझे थानेदार की तरह सवाल करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। चल जा और मेरे लिए खाना लगा दे। अगले दिन सुरेश मार्केट में चुराए हुए फल बेचने जाता है। अरे भाई सुनो जरा, ये फल की पेटियां बेचनी है, जरा सही से भाव लगा दो। अरे वाह भाई साहब, आप तो इतने तरह तरह के फल लाए हैं और देखने में भी लाजवाब है। इनके तो मैं आपको अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। लगता है कहीं के बहुत बड़े व्यापारी हो। फिर दुकानदार सुरेश के सारे फलों की पेटियां ले लेता है और उसे फलों के बदले अच्छे खासे पैसे दे देता है। इतने सारे पैसे देकर सुरेश का लालच और भी बढ़ जाता है। अरे वाह सुरेश, अब तू माला माल हो गया रे। अब तो वैसे ही रोज फल तोड़कर यहाँ से बेचने आऊंगा। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी ही चांदी है। मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इतने सारे फल मिल गए। कुछ हफ्तों तक सुरेश ऐसे ही फलों की चोरी करके मंडी में बेच देता। उसे उन सब से बहुत ज्यादा फायदा होने लगा, तो उसका लालच और भी बढ़ने लगा। ऐसा कौन सा काम करने लगे हो आप आजकल, जो रात इतने पैसे कमा लेते हो? कहीं कोई गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया ना आपने? अरे मैंने तुझे कहा था ना कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अब सुरेश की हालत में बहुत सुधार आ जाता है और वो एक बड़ा मकान ले लेता है। अरे सुरेश भैया, क्या बात है? कोई लॉटरी वाटरी लग गई है क्या, जो इतने बड़ा मकान ले लिया है? भाई बस यही समझ लो कि लॉटरी लगी है मेरी। गांव के कुछ लोग खड़े होकर उसके बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे बगीचे से फल बहुत कम हो रहे हैं? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? हाँ हाँ, बात तो सही कर रहे हो भैया। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे फल कोई चोरी कर रहा है? क्या भाई, तुम भी ना सर पैर की बातें करते हो। तुमने फलों को गिन रखा था क्या, जो कह रहे हो कि चोरी हो गए? और वैसे भी अभी तो तुम्हारे बगीचे में बहुत सारे फल नहीं पके। कोई उन कच्चे फलों को चोरी क्यों करेगा? भला तुम ही बताओ, ये तो खाने में भी स्वाद नहीं देंगे। अरे भाई, तुम्हें पता है आज सुरेश ने एक नई कार खरीद ली। क्या कार खरीद ली? हा हा हा। अरे सुबह से कोई मिला नहीं जो हमें बुद्धू बना रहे हो। यहाँ हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमें घर का खर्चा चलाने में इतनी दिक्कत आती है, और वो एक बहुत निकम्मा सा आदमी भला कार कैसे खरीद सकता है बताओ? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ये सुरेश आजकल ऐसा कौन सा काम करने लगा है भाई? मकान और कार जल्दी में खरीद ली। वैसे आजकल वो रोज सुबह सुबह शहर जाता है और देर रात को लौटता है। फिर मंडी का आदमी सुरेश को फल जल्दी पकने वाली दवाई दे देता है। कच्चे फल तो हम नहीं लेते क्योंकि वो बिकते नहीं और ज्यादा मजे के भी नहीं होते। उन्हें पकाने की एक तरकीब बता सकता हूँ। अरे भाई बताओ बताओ। रात को सुरेश फिर से किसी के बागीचे में चोरी करने जाता है। पेड़ पर चढ़कर फल चुराते वक्त गिर जाता है।
अरे बाप रे, बहुत जोरों की लगी है, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। बगीचे का मालिक वहाँ पर आ जाता है। अरे कौन है, कौन वहाँ पर? फिर जैसे तैसे खड़े होकर सुरेश दौड़ने लगता है। कुछ दूर जाकर हाय भाई, अरे यार आज तो बाल बाल बच गया। अरे क्या हुआ? आप ऐसे क्या लंगड़ा रहे हो और कहाँ थे आप इतनी देर से? अरे कुछ नहीं, बस वो चलते चलते फिसल गया। उर्मिला सुरेश को लंगड़ाते हुए देखकर हंसने लगती है। अरे अब क्या हंस रही हो, मेरी मदद करो चलने में। अगले दिन कुछ लोग चौराहे पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी सुरेश लंगड़ाते हुए पास से गुजर रहा था। रतन को सुरेश पर शक होता है। ये सुरेश तो कल रात वाले चोर की तरह चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश मेरे फलों की चोरी कर रहा था। पर अगर मैं ऐसा ही कहूंगा तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा और सुरेश भी कोई ना कोई बहाना बना देगा। मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। रात को सुरेश फिर से रतन के बगीचे में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। आज तो मैं इसके बगीचे से बहुत सारे फल तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे बार बार इस तरह मेहनत करने की जरूरत ही नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी आज तो मैं फलों को पकाने वाली दवाई भी लेकर आया हूँ। बस फिर मैं उन्हें कच्चे फलों में डाल दूंगा। सुरेश रतन के बगीचे के बहुत सारे फल तोड़ लेता है और अपने घर के गोडाउन में चुपके से रख देता है और उसमें फल जल्दी पकने वाली दवाई डाल देता है। अगले दिन रतन देखता है उसके वो बगीचे के बहुत सारे फल गायब है। अरे भाई, तुम्हें पता है मेरे बगीचे के फल जादुई हैं? क्या बात कर रहे हो रतन भाई, सच में? हाँ सच में, रोज अपने फल धूप में रख देता हूँ, ये सोने के हो जाते हैं। ये बात सुरेश तक भी पहुंच जाती है। अरे मैं तो वैसे ही कुछ फलों को मंडी में जाकर बेच देता था। भगवान, अगर मुझे जरा भी इसके बारे में पता होता तो मैं हर रोज भी इन फलों को धूप में रख देता। चलो कोई बात नहीं, अब भी मेरे पास बहुत सारे फल हैं, मैं इन्हें धूप में रख देता हूँ। मेरी तो चांदी ही चांदी, अरे नहीं, मेरा तो सोना ही सोना है। इसे इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए, इस चोर को। इस वजह से मेरा और इन गांव वालों का बहुत सारा नुकसान हो गया है। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? अरे तुम मुझ पर ऐसे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये फल तुम्हारे हैं? मुझे पता था तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे, इसलिए मैंने इन सारे फलों पर निशान बना दिया था। कल मेरे बगीचे में जो चोर मौजूद था और वो पेड़ पर से जो गिर गया था ना, वो उसी तरह लंगड़ा रहा था जैसे कल सुबह तुम लंगड़ा रहे थे। उसका मतलब साफ साफ है कि मेरे और गांव के लोगों के फल तुम ही चुराए हैं। अब तुम खुद अपना गुनाह कबूल कर, पुलिस तुमसे गुनाह कबूल करवाए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि हम चोरी करेंगे। मैं बार बार आपसे पूछती रही कि ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो इतनी जल्दी पैसे कमा लेते हो, पर आप हर बार मेरी बात टाल देते थे। आपके लालच की वजह से आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है। क्या सीखेगा पिंकू आपको देखकर चोरी करना? मुझे माफ कर दो उर्मिला, और मैं क्या करता, मुझे पैसे कमाने का भूत सवार था और इससे आसान तरीका और कोई नहीं था। अगर मेहनत करके आप मुझे 2 वक्त की रोटी भी खिला देते तो मैं खुश रहती, मगर ऐसे चोरी का 1 रुपया भी हमारा नहीं है। मैं आपका बंगला गाड़ी सब छोड़कर मेरी उस पुराने घर में फिर से जा रही हूँ। सुरेश, तुम्हारी लालच की वजह से मेरा और इन सारे गांव वालों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसका लगान कौन भरेगा? मुझे माफ कर दो भाई, अपनी लालच की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब मैं अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दे दो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा।
ठीक तरीके से पैसे कमाऊंगा। सुरेश अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तुम्हें देखकर तो दया छोड़ो, तुम्हें 2 थप्पड़ मारने का मन करता है, लेकिन तुम्हारे बीवी और बच्चों पर दया कर रहे हैं। अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। हाँ हाँ भैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करके ही कमाऊंगा और अब से जल्दी पैसे कमाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं भैया। और मजीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप किस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा।